हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फूड सेफ्टी एंड रेगुलेटरी। आज हम बात करेंगे फूड रिपेयरिंग की। फलों को जो पकाते हैं उसके लिए एफएसएसएआई ने कुछ नियम बना रखे हैं, कुछ गाइडलाइंस हैं, कुछ एसओपीज हैं। उनको कैसे आप फॉलो करेंगे अगर आप ये बिजनेस कर रहे हैं फ्रूट्स का। तो नॉर्मली एफएसएसएआई ने जो बैन लगाया है कार्बाइड पे। कार्बाइड आप लोग जानते होंगे, बाजारों में, गांव में, टाउन्स में मिलती है, जो इनवैलिड तरीके से फूड को पकाने के लिए यूज करते हैं और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। उसके लिए एफएसएसआई ने अभी हाल ही में अपनी एक गाइडलाइन निकाली है। उसका लेटर है कि जो भी कार्बाइड को यूज करते हुए मिलेगा, पाया जाएगा, चाहे वो फ्रूट सेलर होगा, चाहे वो मैन्युफैक्चरर होगा, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर होगा, कोई भी होगा, तो उस पर पेनाल्टी लगाई जाएगी और उसके लिए जेल भी हो सकती है। और जो लोग फ्रूट को कंज्यूम कर रहे हैं उनको भी ध्यान देना होगा कि आप कार्बाइड से पके हुए फ्रूट्स मत खाइए। वो आपके हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसान है, बहुत ज़्यादा। आगे हम बताएंगे कि क्या क्या नुकसान हो सकता है। तो जो नोटिफिकेशन आया है उसमें क्या है कि यूज ऑफ कार्बाइड गैस और एसिटिलीन गैस इज नॉट परमिटेड। कार्बाइड गैस से क्या निकलती है? एसिटिलीन गैस निकलती है। तो इसीलिए लिखा है कार्बाइड गैस और एसिटिलीन गैस इज नॉट परमिटेड फॉर आर्टिफिशियल रिपेयरिंग ऑफ fruits under the food safety standard regulation 2011 due to the potential health hazard। potential health hazard मतलब जानलेवा भी हो सकता है। अब इथाइलिन गैस कैन बी यूज्ड। आप उसकी जगह पे क्या आप यूज कर सकते हो पकाने के लिए आर्टिफिशियली? इथाइलिन गैस। इथाइलिन गैस आप 100 ppm या 100 माइक्रोलीटर पर लीटर आप यूज कर सकते हो। लेकिन ये गैस भी आपको कैसे यूज करनी है? सिर्फ गैसियस फॉर्म में यूज करना है आपको। डायरेक्ट इसको कांटेक्ट सरफेस ऑफ फ्रूट्स पे नहीं ले जाना है। तो इसके लिए भी पूरी एसओपी बनी हुई है कि किस तरह से आप इथाइलिन गैस को प्रोड्यूस करके आप फल को पका सकते हो। इथाइलिन प्ले ए विटल रोल इन नेचुरल रिपेयरिंग। नेचुरल रिपेयरिंग में, नेचुरल पकने में इथाइलिन का बहुत ही विटल रोल होता है। इट इज एन हार्मोन्स प्रोड्यूस नेचुरली विद इन द फ्रूट्स। जो फ्रूट्स में हार्मोन्स होते हैं वो इनको पैदा करते हैं। इथाइलिन बीइंग ए नेचुरल हार्मोन डज नॉट पोज एनी हेल्थ हजार्ड्स। तो कोई भी हेल्थ हजार्ड इससे नहीं होता है, इसलिए आप इथाइलिन का फ्री माइंड से यूज कर सकते हैं। एक्सटर्नल एप्लीकेशन ऑफ इथाइलिन गैस जनरेटेड फ्रॉम द वेरियस सोर्स। अब इसको वेरियस सोर्स के थ्रू इसमें इथाइलिन गैस आप प्रोड्यूस करके फ्रूट को पका सकते हैं। इथाइलिन गैस, इथेनॉल, इथेपॉन कैन बी यूज्ड फॉर फ्रूट to trigger the ripening process in fruits. Any source of ethylene gas coming in direct contact with fruit is not permitted। मतलब कोई भी ऐसा सोर्स कि इथाइलिन गैस को आप डायरेक्ट यूज कर रहे हो किस पे? फ्रूट के सरफेस पे, वो परमिटेड नहीं है। कंज्यूमर्स शुड परचेज फ्रूट्स फ्रॉम द नोन सेलर्स। मतलब कंज्यूमर को वहां से अपने फल खरीदने चाहिए कि आप श्योर हो कि ये कार्बाइड से पका के आपको फल नहीं दे रहा है। अदरवाइज आपके हेल्थ पे हजार्ड पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा, और जो फ्रूट्स आप अपने हेल्थ के अच्छे के लिए ले रहे हो वो आपको उल्टा पड़ जाएगा। तो पूरा फोकस यही है कि आप कार्बाइड जो कि बैंड है उसको यूज करने की जगह आप इथाइलिन का यूज करो, इथाइलिन गैस का यूज करो एसिटिलीन गैस की जगह पे। तो इसके लिए हर किसी को जागरूक होना पड़ेगा। जो फल बेच रहे हैं, जो पका रहे हैं, उनको ये देखना पड़ेगा कि पब्लिक, उनकी जो ग्राहक है, उनसे जुड़ा हुआ चीज है, तो उसके लिए ये ना करें। और ये इलीगल भी है, इसलिए हम कार्बाइड का यूज ना करें, ना कार्बाइड बेचें, ना कार्बाइड का प्रयोग करें फ्रूट पैनिंग में। उसकी जगह पे आप इथाइलिन को लाइए। इथाइलिन गैस को कैसे प्रोड्यूस करेंगे आगे हम दिखाएंगे कि क्या क्या मिलता है जिससे इथाइलिन गैस बनती है, और उससे हम फ्रूट्स को पका सकते हैं। उसके बाद है artificial ripening using ethylene gas। Ethylene gas is a hormone naturally produced within the fruits and regulates the fruit's ripening by initiating the controlling the series of chemical and biochemical activities। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी पूरी रेडी है, बना रखी है एफएसएसएआई ने कि किस तरह से आप इथाइलिन गैस को यूज करके आप अपने फ्रूट्स को पका सकते हो।
उसमें क्या होगा, एक चैम्बर होगा, चैम्बर में आप इथाइलिन गैस प्रोड्यूसर आप रख दोगे, फ्रूट्स को रखोगे स्टैक के थ्रू, और फिर उसको आप कुछ दिनों के लिए, एक या घंटों के लिए आप उसमें छोड़ दोगे। एटलीस्ट 24 आवर या 48 आवर के लिए हम उसमें रख देते हैं चैम्बर में। तो ये पूरी प्रोसेस है, वो फ्रूट्स पे डिपेंड करता है कि कौन सा फ्रूट्स आप पका रहे हो। ये देखिए इथाइलिन गैस सिलेंडर आता है, कंप्रेस्ड इथाइलिन गैस आता है आजकल, जैसे डीओ वगैरह आता है ना, उस तरह का कंप्रेस्ड इथाइलिन गैस आता है। उसके अलावा आपके इथाइलिन जनरेटर्स आते हैं, पाउच आते हैं जिसमें इथाइलिन जनरेटर्स पाउडर फॉर्म में रखे होते हैं, आप उसको रख दोगे खोल के। तो जैसे आपका आजकल परफ्यूम आता है ना, वॉशरूम वगैरह में जो आप रखते हो, पूरा स्मेल फैल जाता है, तो ऐसे ही ये भी होता है। आप इसको खोल के रख दोगे पाउच को चैम्बर में, तो इथाइलिन गैस पूरे चैम्बर में भर जाएगी, यहाँ से जनरेट होके। उसके अलावा इथेफॉन सैशेट आते हैं, इसको भी यूज करके आप इथाइलिन गैस प्रोड्यूस कर सकते हो। तो ये सारी चीजें हैं जो इथाइलिन गैस को प्रोड्यूस करेगी, और एक हेल्दी इन्वायरमेंट में आप अपने फ्रूट्स को पका सकते हो आर्टिफिशियली। ये पूरा प्रोसीजर है, क्या आपको आरएच रखना है, क्या टेम्परेचर रखना है, क्या चैम्बर में क्या होगा, डोजेस कितनी देनी है, 100 ppm का होता है रिकमेंडेड फ्रॉम FSSAI। ये सारा आप करके आप अपने फ्रूट्स को पका सकते हो। नेचुरल रिपेयरिंग में क्या होता है कि नेचुरल रिपेयरिंग में आप अपने फ्रूट्स को चावल में या स्ट्रॉ में, भूसे में आप छुपा के ढक के रख दो, तो वहाँ भी आपका फ्रूट्स पक जाता है जल्दी। तो ये नेचुरल रिपेयरिंग इसको बोलते हैं। तो ये सारा चीजें करके आप अपने फ्रूट्स को पका सकते हैं और अच्छी फ्रूट्स खा सकते हैं इथाइलिन का प्रयोग करके। और कार्बाइड का प्रयोग आप मत करिएगा, कार्बाइड से बहुत सारी बीमारियां होती हैं, कैंसर तक हो जाता है, क्योंकि कार्बाइड जो होता है कार्सिनोजेनिक होता है। तो आप प्लीज कार्बाइड का प्रयोग मत करिए, न किसी को करने दीजिए, न किसी को बेचने दीजिए, न खुद बेचिए। ये हेल्थ के लिए बहुत ही हानिकारक है। ऐसे भी आजकल कैंसर बहुत ज्यादा फैल रहा है, और उसमें एक रीजन ये कार्बाइड वाले फल खाने होते हैं, या पेस्टिसाइड वाले हम अनाज जो खा रहे हैं उस वो भी होता है। तो प्लीज आप इन सबसे बचिए। तो आपको अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। बहुत सारी वीडियो मैंने डाल रखी हैं, उन्हें भी देखिए और अपना प्यार दीजिए। थैंक यू।